19 साल का धीरज एक सीधे साधे मध्यम वर्गीय परिवार में बड़ा हुआ था। उसके पिताजी गांव के पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन थे और माँ गृहिणी थी। धीरज बड़ा ही आज्ञाकारी और मेहनती लड़का था और इसी वर्ष अच्छे नंबरों से 12वीं बोर्ड एग्जाम में उत्तीर्ण हुआ था। धीरज बेटा, तुम्हारी एडमिशन मैंने शहर के नंबर 1 मॉडर्न कॉलेज में करवाई है। लेकिन पिताजी, वहाँ की फीस बहुत ज्यादा है। मैं किसी दूसरे कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लेता हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, शिक्षा के मामले में मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। तुम बस अच्छे मार्क्स लाना। धीरज की नई कॉलेज लाइफ शुरू हो जाती है। कुछ दिनों बाद धीरज का बर्ताव बदल सा जाता है। वो ज्यादा समय घर से बाहर रहने लगता है। बार बार पिताजी के पास पैसों की डिमांड करने लगता है। घर वालों के साथ भी उसका व्यवहार काफी बदल जाता है। पिताजी, मुझे 500 रुपए चाहिए, अर्जेंट। बेटा, लेकिन परसों ही तुमने 300 रुपए लिए थे और फिर से क्या जरूरत आ पड़ी? पिताजी, अच्छे कॉलेज में जाता हूँ तो सब कुछ अच्छा ही चाहिए ना। मेरी सारी शर्ट्स डल हो गई है और एक दोस्त की बर्थडे भी है, वो सेलिब्रेट करनी है। लेकिन बेटा, तुम्हारी माँ के कुछ मेडिकल टेस्ट करवाने हैं। पहले ही काफी देर हो चुकी है। अगले महीने सैलरी हो जाएगी तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। आपकी इस मिडिल क्लास लाइफ से तंग आ चुका हूँ मैं। काश मैं किसी करोड़पति फैमिली में पैदा हुआ होता। धीरज का ध्यान अपनी पढ़ाई से हट जाता है। दोस्तों के साथ टाइम पास करना, लेक्चर अटेंड ना करना, ये उसका रूटीन बन जाता है और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। वो दिन ब दिन बेफिक्र होता जाता है। धीरज, चल, आज बायोलॉजी का लेक्चर है। आज सर नया चैप्टर सिखाने वाले हैं। नहीं यार, आज मेरा मूड नहीं है। तेरे नोट्स दे दे बाद में। इस प्रकार धीरज का ध्यान पढ़ाई से बिल्कुल हट गया था। उसका बदला हुआ व्यवहार उसके माता पिता की नजर में आ रहा था। दोनों व्यतीत हो रहे थे और धीरज को कैसे समझाए, इस उलझन में फंस गए थे। सुनिए, जरा देखिए ये क्या चीज है। अरे ये तो सिगरेट जलाने वाला लाइटर है। ये तुम्हें कहाँ मिला? धीरज की शर्ट की जेब में, और शर्ट को बदबू भी आ रही है। आजकल घर भी देर से आता है। बहुत दिनों से उसे किताब पढ़ते हुए भी नहीं देखा। मैं उससे कल बात करता हूँ। दूसरे दिन धीरज के पिताजी ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन धीरज बेफिक्री से बाहर चला गया। धीरज के पिताजी दुखी होकर पोस्ट ऑफिस निकल पड़े। धीरज बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चालू है? इस बार काफी कम मार्क्स आए हैं तुम्हारे। पिताजी, कॉलेज में पढ़ाई करने जाता हूँ मैं, टाइम पास करने नहीं। पेपर स्टफ थे इसीलिए कम मार्क्स आए हैं। क्या हो गया है इस लड़के को? पहले कभी ऐसे जवाब नहीं देता था। उसी दिन शाम को धीरज की बहुत चहेती दादी जी गांव से उनके घर आती है। धीरज के बदले हुए बर्ताव के बारे में धीरज की माँ उन्हें सब बता देती है। तो ये बात है, इसीलिए तुमने मुझे बुलावा भेजा। तुम चिंता ना करो बहू, सब ठीक हो जाएगा। रात को धीरज जब घर आता है, कोयले की सिगड़ी पे मक्के को सेकती दादी को देख के बहुत खुश हो जाता है। दोनों की गपशप शुरू हो जाती है। तभी दादी एक जलते हुए कोयले को उठा के नीचे मिट्टी में रखती है। कोयला धीरे धीरे बुझता है। दादी, इस कोयले को आपने मिट्टी में क्यों फेंका? सेगड़ी में रहने देती तो और जलता और काम आ जाता। अब तो ये बेकार हो गया। देखो, कोयला फिर से पहले की तरह जल रहा है, बेकार नहीं गया। कुछ समझे? नहीं तो। तुम बिल्कुल इस कोयले के टुकड़े जैसे हो। मतलब? जब तुम अच्छी संगत में थे, मेहनत करते थे, माता पिता का आदर करते थे, तब अच्छे नंबरों से पास होते थे। लेकिन जैसे ये कोयले का टुकड़ा मिट्टी में आके बुझ गया, वैसे ही तुम बुरी संगत में जाके पढ़ाई करना, घर के बड़ों का आदर करना भूल गए। धीरज को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी आंखें भर आती है। वो दादी से माफी मांगता है। दादी, तो क्या अब मैं हमेशा के लिए बेकार हो गया हूँ? बिल्कुल नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है बेटा। जैसे ये कोयले का टुकड़ा एक बार मिट्टी में गिरने से बेकार नहीं हुआ और फिर से इस सिगड़ी में डाला तो धधक कर जल उठा, ठीक उसी तरह फिर से तुम अच्छी संगत में जाके अपने आप को बेकार होने से रोक सकते हो। एक बार गलत संगत में जाके तुम्हारे अच्छे गुण खत्म नहीं हुए हैं।